अंटार्कटिका। नाम सुनते ही विशाल बर्फीले मैदान, विशाल ग्लेशियर और एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो लगभग पवित्र लगता है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, यूरोप से भी बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग दोगुना, जो बर्फ की एक स्थायी चादर में लिपटा हुआ है। दक्षिणी महासागर द्वारा दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग, अंटार्कटिका अत्यधिक सुंदरता और अद्वितीय वैज्ञानिक महत्व का क्षेत्र बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन अपने पूरे तप में हमारे ग्रह पर कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गया है। फिर भी अपनी सुदूरता के बावजूद अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु और समुद्री धाराओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बर्फीले विशालकाय का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है। अंटार्कटिका अद्भुत चीजों का महाद्वीप है। पृथ्वी पर अब तक दर्ज किया गया सबसे कम तापमान यहीं पर है, हड्डियां जमा देने वाला -89.2 डिग्री सेल्सियस। यहां बर्फ की चादरों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और फिर है बर्फ। अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ है, जो अगर पिघल गई तो वैश्विक समुद्र का स्तर चौंका देने वाले 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन इस उजाड़ जमे हुए परिदृश्य के नीचे एक आकर्षक विरोधाभास निहित है। अंटार्कटिका टेक्निकली एक रेगिस्तान है। यहाँ के अंदरूनी हिस्सों में वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से भी कम होती है, जो इसे पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक बनाती है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। पेंगुइन, सील, व्हेल और समुद्री पक्षी महाद्वीप के आसपास के समृद्ध पानी में पनपते हैं। सम्राट पेंगुइन, अंटार्कटिका के प्रतीक, सबसे कठोर सर्दियों का सामना करते हैं। गर्मी के लिए एक साथ रहते हैं क्योंकि वे प्रजनन करते हैं और अपने चूजों का पालन पोषण करते हैं। जमीन पर जीवन और भी दुर्लभ है, लेकिन असाधारण नहीं है। लाइकेन, काई और शैवाल उभरे हुए चट्टानों से चिपके रहते हैं, पतली हवा और क्षणभंगुर धूप से अपना भरण पोषण करते हैं। टार्डिग्रेड्स नामक सूक्ष्म जानवर, जो अपने लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं, जमे हुए ठोस होने पर भी जीवित रह सकते हैं। ये जीव अनुकूलन के स्वामी, जीवन की दृढ़ता का प्रमाण है और जीवन के उस जटिल जाल की एक झलक पेश करते हैं जो सबसे दुर्गम वातावरण में भी मौजूद है। अंटार्कटिका में कोई स्वदेशी मानव आबादी नहीं है। इसके बजाय यह शांति, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समर्पित महाद्वीप है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि महाद्वीप को एक प्राकृतिक अभयारण्य के रूप में नामित करती है, जो शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। यह ऐतिहासिक समझौता सैन्य गतिविधि पर पैरबंद लगाता है, परमाणु विस्फोटों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान को पैरबंधित करता है और वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। आज दुनिया भर के अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, जो जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और इस बर्फीले क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए चौकी के रूप में काम करते हैं। अंटार्कटिका एक जीवित प्रयोगशाला है जो पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बर्फ की चादर की गहराई से निकाले गए बर्फ के टुकड़े सैकड़ों हजारों वर्षों से फैले हुए जलवायु रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जो तापमान, वायुमंडलीय संरचना और ज्वालामुखी गतिविधि में पिछले परिवर्तनों का खुलासा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वैश्विक समुद्र के स्तर के लिए इसके निहितार्थों को समझने के लिए वैज्ञानिक ग्लेशियरों, बर्फ की अलमारियों और समुद्री धाराओं का अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका का प्राचीन वातावरण इसे खगोलीय प्रेक्षणों और ऊपरी वायुमंडल में शोध के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अंटार्कटिका से एकत्र किया गया डेटा केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हमें हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता को समझने में मदद करता है। वैश्विक पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अंटार्कटिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980s के दशक में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की, जो मानव निर्मित रसायनों की रिहाई के कारण हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में एक सुरक्षा कवच
सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इसकी कमी ने दुनिया भर में मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए तेजी से प्रक्रिया दी। ओजोन छिद्र धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का एक प्रमाण और एक अनुस्मारक कि हमारे पास वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता है। अंटार्कटिका में पर्यटन, जबकि अभी भी पैमाने में अपेक्षाकृत छोटा है, लगातार बढ़ रहा है। लोग महाद्वीप की प्राचीन सुंदरता, अद्वितीय वन्य जीवों और पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान के विपरीत एक जगह का अनुभव करने के अवसर की ओर आकर्षित होते हैं। पर्यटन अंटार्कटिका के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है और अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने वाले राजस्व उत्पन्न कर सकता है। हालांकि यह संभावित जोखिम भी प्रस्तुत करता है। जहाज आधारित पर्यटन यदि जिम्मेदारी से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो प्रदूषण हो सकता है और वन्य जीवों को परेशान कर सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पर्यटन गतिविधियों को स्थायी रूप से संचालित किया जाए, नाजुक अंटार्कटिक वातावरण पर उनके प्रभाव को कम किया जाए। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ की अलमारियां खतरनाक दर से पिघल रही हैं। यह समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। दक्षिणी महासागर में मछली और krill जैसे संसाधनों की बढ़ती मांग भी नाजुक अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डालती है। अंटार्कटिका की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। अंटार्कटिक संधि को मजबूत करना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपायों को लागू करना चाहिए। अंटार्कटिका का भाग्य हमारे अपने साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इस बर्फीले जंगल की रक्षा करके हम न केवल एक महाद्वीप की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करते हैं।